D5 कोठी बदनाम हुई, लेकिन आज 2025 चल रहा है। मैम, उन 16 परिवारों को तो न्याय अभी भी नहीं मिला, और आपके क्लाइंट को अगर न्याय मिला तो वो बहुत देरी से मिला। क्योंकि इस पंडेर का भी सवाल है ना कि मैं 16 साल बिना कुछ किए जेल में क्यों हूँ या क्यों था। किसी फ्रिज में से एक बच्चे का डीएनए या ब्लड स्पॉट तक घर के अंदर से नहीं मिला है। मैम, ये कलेजे वाली क्या कहानी आई थी? अभी हम आपसे बात भी कर रहे थे। उसने एक जगह पर उस कन्फेशन में जिक्र किया है कि किसी एक सेक्स पावर बढ़ाने के लिए उसने एक कलेजा खाने की कोशिश की। कि 2007, 8, 9, 10 तक लगातार निठारी से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो भी उनका केस ये है कि जब जब पंडेर घर में नहीं होते थे इन नोएडा, तब ये हादसे होते थे। खाना मिलता था जब उन्हें कहीं और काम नहीं मिलता था एज कॉल गर्ल्स, वो इनसे बिना किसी सर्विस के पैसे लेके जाती थी। साल 2005 में निठारी कांड हुआ, और उस कांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया। उस वक्त एक कोठी नंबर D5 सबसे ज्यादा कटघरे में थी, लेकिन आज साल 2025 का वक्त चल रहा है, लेकिन निठारी कांड का सच अभी भी अधूरा है। और अगर कहें न्याय तो वो भी अधूरा है, क्योंकि इस मामले में एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर, ये दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों ने बरी कर दिया है। और ऐसे में अभी भी सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिर जो 16 बच्चों की मौत हुई थी, उनका जिम्मेदार कौन है, और वो 16 फैमिली जो अभी भी न्याय के इंतजार में है। इसी खास पॉडकास्ट में हमारे साथ बात करने के लिए मोनिंदर सिंह पंडेर की वकील मनीषा भंडारी जी हैं, जो उत्तराखंड में भी प्रैक्टिस करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी वकील हैं। मैम, न्यूज़ 18 इंडिया के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैम, मेरा बहुत सीधा और सबसे सटीक सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि 2005 में निठारी कांड हुआ, D5 कोठी बदनाम हुई, लेकिन आज 2025 चल रहा है। मैम, उन 16 परिवारों को तो न्याय अभी भी नहीं मिला, और आपके क्लाइंट को अगर न्याय मिला तो वो बहुत देरी से मिला। बात तो सही है, ये बात सही है कि अच्छा, वही है कि न्याय की डेफिनेशन अपनी अपनी है। एक को न्याय मिलता है तो दूसरे को लगता है उसके साथ न्याय नहीं हुआ। जो परिवार है उनके साथ तो किसी की भी सिंपैथी होगी, किसी को भी अफसोस होगा, लेकिन सवाल ये है कि किसी एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे को बलि का बकरा नहीं बनाया जाता। न्याय का हक उसको भी है। वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसमें पंडेर भी उतने ही आते हैं जितने वो परिवार आते हैं। तो इसका जवाब क्या है, ये तो प्रोसिक्यूशन और सरकारी एजेंसीज जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया वो बताएंगी। क्योंकि इस पंडेर का भी सवाल है ना कि मैं 16 साल बिना कुछ किए जेल में क्यों हूँ या क्यों था, उसकी भी तो जवाबदेही नहीं की है। तो जवाबदेही प्रोसिक्यूशन एजेंसी की है, सीबीआई की है, लोकल पुलिस की है। इसमें एक्यूज क्या जवाब देगा? मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं साल 2005 में जब नया नया मीडिया में आया था, तो मेरे एक सीनियर थे अमित पांडे, उनके साथ में निठारी एक केस कवर करने गया। तो हम एक रिम्पा हल्दर नाम की लड़की के घर गए थे जो मिसिंग थी, और हमने उसकी स्टोरी कवर की। उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो बच्चे हैं वो मिसिंग होना शुरू हो रहा है निठारी से, जो पानी की टंकी थी उसके पास से। और फिर अचानक से D5 का नाम सामने आया कि D5 है जहाँ पर कि बच्चे यहाँ से गायब हो जाते हैं आके। और फिर उसके बाद 2006 में सुरेंद्र कोहली और जो उनका नौकर था पंडेर साहब का, उसका दोनों के नाम आए, वो दोनों गिरफ्तार हुए। और उसके बाद बहुत सारी कहानियां आई कि यहाँ पर मानव अंग तस्करी होती है, बच्चों के कलेजे निकाल के खाए जाते हैं, फ्रिज में जो है बॉडी पार्ट्स रखे जाते हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा कि मैम जो नाला था D5 के पास का, वहाँ से बॉडी पार्ट्स जो है वो जांच एजेंसियों को मिले, शुरू में नोएडा पुलिस को, उसके बाद सीबीआई को। तो मैम, आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार फिर कौन है? या एक बात बताइए, आपने कहा कि पहले पुलिस को मिले फिर सीबीआई को मिले, ये तो दो अलग अलग समय पे था ना। ऐसा तो था नहीं कि मिलते ही जा रहे थे। ये किसी को नहीं मिले, ये पब्लिक ने निकाल के फेंके हैं। तो किसको पता है D5 से मिले, D6 से मिले, D4 से मिले? किसी को नहीं पता है सर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पब्लिक ने आकर सारा क्राइम सीन ख़त्म कर दिया था कि आप इंडिविजुअली नहीं कह सकते कि ये इसके नाले के नाले तो कवर्ड थे।
D5 के भी, D6 के भी, D4 के भी, ये सब निकाल कर पब्लिक स्प्रेड कर चुकी थी। और दूसरा, ये कौन कहता है कि फ्रिज में बॉडी पार्ट्स है? ये मीडिया का बनाया हुआ जिन्न है, जो पहले एक स्टोरी से शुरू होकर अल्टीमेटली इट एंडेड अप इनटू अ ह्यूज फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। कुछ भी नहीं था, कहीं से कोई रिकवरी नहीं है अंदर से। किसी फ्रिज में से एक बच्चे का डीएनए या ब्लड स्पॉट तक घर के अंदर से नहीं मिला है। मैम, ये कलेजे वाली क्या कहानी आई थी? अभी हम आपसे बात भी कर रहे थे। इसमें सिर्फ इतना था कि जो अलेज्ड कन्फेशन है कोहली का, उसने एक जगह पर उस कन्फेशन में जिक्र किया है कि किसी एक सेक्स पावर बढ़ाने के लिए उसने एक कलेजा खाने की कोशिश की, जो कि दैट सो कॉल्ड कन्फेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, और वो भी उससे नहीं किया गया। उसको कहाँ पहुँचाया लोगों ने? मतलब पब्लिक मीडिया लोगों की स्टोरीज कंटिन्यूड पासिंग ऑन ऑफ वन मैसेज टू अनदर, जो कुछ और बन गया। और वो जो कन्फेशन है, उस अलेज्ड कन्फेशन के अलावा किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैम, मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जी। जब साल 2005 में ये बच्चे मिसिंग होना शुरू हुए निठारी से, D5 कोठी के आसपास से, और साल 2006 में जब सुरेंद्र कोहली, जो इनके नौकर थे पंडेर के, इन दोनों के नाम सामने आए, आपका पहला ऐसा कब वो वाकया था जब आप पंडेर से मिली, और कैसे आप इनकी लॉयर बनी? मैं मेरे सीनियर एडवोकेट मिस्टर R.S. सोडी ने हमको इन्वॉल्व किया था इसमें। मुकदमा उनका था, हम उनकी टीम थे। और जब पहला कन्विक्शन हुआ नीचे से, उसके बाद हम पिक्चर में आए, अपील फाइल करी, और वो अपील को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया। एक चीज़ है जो मैं ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ना तो बच्चे किडनैप होना रुके इवन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ पंडेर एंड कोहली। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, कभी आपको मिल जाए तो आप पता करिएगा कि उसके बाद एक ने RTI लगाई और पता चला कि 2007, 8, 9, 10 तक लगातार निठारी से बच्चे गायब हो रहे हैं। उस समय तो ये दोनों जेल में थे। तब क्यों नहीं एजेंसीज ने, पब्लिक ने, जो इतना हल्ला मचा रहे हैं, सबको दे अब्यूजिंग एवरीबडी राउंड द कॉर्नर, तब ये कहाँ थे? उन बच्चों के बारे में क्या हुआ उनका? तब तो नहीं किया ना पंडेर कोहली ने। हो रहा था ये बात तो मैम श्योर है कि वहाँ पे कुछ ऐसा तो हो रहा था। डेफिनेटली, पर D6 तक पहुंचा कौन? किडनी कांड वाले डॉक्टर को किसने इन्वेस्टिगेट किया? कब लाए उसको? एक भी बॉडी पार्ट का एब्डोमेन नहीं मिला है। क्यों नहीं गए D6 में अंदर चेक करने? क्यों नहीं फोरेंसिक टीम वहां जाके देखी कि 2 दिन पहले ही देश छोड़ के भाग गया वो? तब तो किसी ने नहीं कहा। उस एंगल पे कोई जाना ही नहीं चाह रहा, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा कि वास्तविकता क्या थी। आपने तो 2 हैवान बना दिए और उसी स्टोरी को फॉलो अप करते रहे। तो मैम, आप जब पहली बार अपने क्लाइंट से मिली पंडेर से, तो वो कहाँ पे आपकी मुलाकात हुई? मेरी CBI कोर्ट में, गाजियाबाद। क्या बॉडी लैंग्वेज थी आपके क्लाइंट की? ही हैज़ बीन वेरी काम ऑल थ्रू। मतलब उनका कोई भी ऐसा डिमीन आप कभी नहीं देखेंगे। ही इज़ बीन वेरी काम। उन्हें बचा क्या था उस समय तक? पब्लिक ने नोच दिया था, लोगों जहाँ मिल रहे थे लोग मार रहे थे। सो डिड ही हैव अ चॉइस? सिवाय काम रहने के क्या कर सकते थे? बर्बादी तो हुई परिवार की, उस बेटे की जिसने पिछले 18 साल में सिवाय अपने पिताजी के मुकदमा लड़ने के और कुछ नहीं किया। अगर ये नहीं होता फिर ये टीम नहीं खड़ी होती, वो आदमी वहीं ख़त्म हो जाता। मैम, कभी मैंने मुनिंदर सिंह पंडेर साहब का एक इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने ये कबूल किया कि सुरेंद्र कोहली मर्डर करता था मेरे एब्सेंस में घर के अंदर। उस पे क्या है उसकी? उन्होंने, वो आप कबूल नहीं है, उनका ये कहना है कि मैं वहाँ नहीं था जब ये इंसिडेंट्स होते थे। ये CBI की अपनी रिपोर्ट है कि जब भी, अगर हम प्रोसिक्यूशन केस को जो CBI ने चार्जशीट फाइल करी उसको मान लें एज इट इज़, तो भी उनका केस ये है कि जब पंडेर घर में नहीं होते थे इन नोएडा, तब ये हादसे होते थे। ये उनकी अपनी थ्योरी है, हमारी क्रिएटेड नहीं है। ये तो उनको हम रिटरेट कर रहे हैं। कोई नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं। और पूरी फोरेंसिक टीम ने घर के कोने कोने की जांच की थी,
उसमें से एक तो मिलता, कहीं तो ब्लड स्पॉट होता ना, सालों बाद भी निकल आते हैं। पंढेर साहब ने ये भी बोला, मोनिंदर सिंह पंढेर साहब ने, कि मैं जब घर आता तो मुझे घर बिल्कुल साफ सुथरा लगता था। हाँ, होता ही था, क्योंकि आधे टाइम तो वो होते ही नहीं थे यहाँ। आप अगर इनके, जो मैं नाम भूल रही हूँ, जो मेरठ से ट्रांसफ़र होके आए थे आईओ, जो कि आरुषि में भी आईओ थे, आईओ नहीं थे, टीम में थे, उनका खुद का कहना है इस बात को कि ये हमारा अपना भी इन्वेस्टिगेशन था, कोहली को पकड़वाने वाले पंडेर साहब थे। उन्होंने गाड़ी भेज के उसको गांव से बुलवाया था, क्योंकि अगर वो नहीं बुलाते, इनको तो पता ही नहीं था कोहली कहाँ रहता है, किसी को नहीं पता था। तो जब शुरुआत की रिपोर्टिंग हुई और वो फ़ोन मिला, तब इन्होंने गाड़ी भेज के, सर्वेंट भेज के उसको पकड़वाया था। तब नई थ्योरी निकाल दी कि अरे अमीर आदमी उसने गरीब को फंसा दिया। लेकिन मनीषा जी, एक बात तो आप मानती हैं, जो फैक्ट है कि पंढेर साहब कॉल गर्ल D5 में बुलाते थे जी, वो वहां पर कुछ पार्टियां करते थे। उन्होंने कन्फेस किया कि वो बियर पीने के शौकीन थे, सब लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जब वो कुछ इस तरह की चीजें करते थे, कोई पेड सेक्स कर रहे हैं, वो चीज कोहली ने देखी और उससे उसके दिमाग में कुछ इस तरह की उसकी मनोस्थिति हुई कि उसने एक काम करना शुरू किया। ये किसी ने नहीं कहा, ये जज साहब का इंटरप्रिटेशन है। जो पहला कन्विक्शन है वो इस बेसिस पे कि ना आप उन्हें बुलाते, ना वो इंस्पायर होता। ऐसा होता है क्या? अगर कोई पहले तो ही इज एन एक्विटेड मैन, सो आई डोंट हैव अ राइट टू कमेंट ऑन हिम। आई हैव नॉट बीन हिज काउंसिल। कोहली मेरे क्लाइंट नहीं थे, पंडित साहब मेरे क्लाइंट हैं। लेकिन अगर मैं किसी, मैं पहले भी कई दफ़े बता चुकी हूँ, और ये सोडी साहब का ही आर्ग्यूमेंट है कि मैं अपनी फ़ी गिन रहा हूँ घर में बैठ के, आई एम पेड इन अ ह्यूज अमाउंट एज माई फ़ी, और मेरा नौकर इंस्पायर हो जाता है डकैती डालने के लिए, विल यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? दूसरी बात, ये जो कॉल गर्ल्स बुलाते थे, ऐसा कुछ था नहीं। यस, इट इज़, क्या है वो जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, एट बेस्ट इट्स अ केस ऑफ डिबॉकरी। उनके यहाँ लड़कियाँ आती थी रहने, ये बात आप मानिए, और ये लड़कियों के बयान है कोर्ट में। जब कोर्ट में ये बच्चियां, ये लड़कियां बुलाई गई थी, तो उन्होंने आके सबसे पहले पंडित साहब के पैर छुए थे और अच्छा गले लगाए। खाना मिलता है। था, जब उन्हें कहीं और काम नहीं मिलता था एज कॉल गर्ल्स, वो इनसे बिना किसी सर्विस के पैसे लेके जाती थी। दे वर टू फील प्रोटेक्टेड। अब ये किसी को नहीं अगर समाज में हजम होता है, तो इसके लिए मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। बट ये फैक्ट है, ये जज साहब ने देखा, कोर्ट में हुआ, लड़कियों ने कहा कि साहब वी यूज्ड टू फील प्रोटेक्टेड, इट वाज नॉट दैट ही वाज हैविंग बॉल ऑफ अ टाइम विद 7-8 गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कि यही उनकी एक गलती थी जिससे कि उनको दोषी साबित किया गया, या उनको उनके ऊपर ठप्पा लगा? उनके ऊपर ठप्पा जरूर लग गया, सिर्फ इस वजह से कि एक थ्योरी चलती रही कि वो लड़कियां आती थी, ही यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम एंड दैट इंस्पायर्ड। ये थ्योरी भी फर्स्ट कन्विक्शन के बाद जनरेटेड थ्योरी है। ऐसा होता नहीं है, कोई विकृति है तो वो विकृति रहेगी। अगर तो है कबूल तो किया खुद, ये तो कन्फेस कर रहे हैं वो खुद ईमानदारी से। कोई मना ही नहीं कर रहा, वो भाई बुलाते थे, हाँ बुलाते थे। ये मनीषा जी, बड़ी पायल की क्या कहानी थी जिसके फोन से ये पूरा केस, उन्होंने खुद ही टीम लगाई अपने प्राइवेट लोगों को कि भाई इसको तलाश करें, उससे क्या रिश्ता था मोनिंदर सिंह पंडित? मोनिंदर सिंह पंडित से रिश्ता कोई नहीं था उसका, बट उसका आना जाना रेगुलर था। शी वॉज अ कॉल गर्ल, शी वॉज बीइंग पेड फॉर इट एंड शी वॉज एन एडल्ट, वो माइनर नहीं थी। ठीक है, उसके फादर खुद उसको इस चीज के लिए, एंड ही वाज वेरी वेल अवेयर, वो झूठ बोलता है आदमी, फरीदाबाद से वो हाँ, वो पूरी कहानी उसकी खुद की क्रिएटेड थी। वो जो प्रोसिक्यूशन की कहानी निकल के आई थी वो ये थी कि वो रेगुलरली आती थी, और आने के बाद जिस वक्त वो लास्ट गायब हुई है उस वक्त पंडित साहब वहाँ नहीं थे। शी वॉज एलिजिडली कॉल्ड बाय कोहली फॉर सेम सर्विसेज विच शी डिड नॉट प्रोवाइड। उसके बाद वो गायब हो गई। मनीषा जी, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी किया, आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्स क्या थे सुप्रीम कोर्ट के? अगर वो आप हमारे इस पॉडकास्ट में बताना चाहें दुनिया को, जनता को, किन ग्राउंड्स पर कोर्ट ने माना कि मोनिंदर सिंह पंढेर इस केस में शामिल नहीं थे? जो आर्ग्यूमेंट हमारा था
वही उसको कोर्ट ने माना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हमारा आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल सा था दैट देयर इज़ वन नथिंग अगेंस्ट मी, जो कोर्ट ने भी माना कि ये बात सच है कि पंडेर के खिलाफ कभी भी कोई भी एविडेंस नहीं थी। प्रोसिक्यूशन ने नार्को टेस्ट कराया, कुछ नहीं मिला, ब्रेन मैपिंग कराई, कुछ नहीं मिला, पॉलीग्राफ कराया, कुछ नहीं मिला। क्योंकि पब्लिक को सेटिस्फाई करना था कि आप शांत हो जाओ, हमने पकड़ लिया है, वो आदमी इतने साल जेल में रहा, इनके सेटिस्फैक्शन के लिए, जो आज उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि नहीं ही वॉज एन इनोसेंट मैन, मत करिए, व्हाट डिफरेंस डज इट। तो मैम आपके तरफ से कौन से ऐसे सबूत या गवाह थे जिन्होंने आपके क्लाइंट को बरी कराया है? सर, हमारी तरफ से सबूत आने का समय नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट थी ही नहीं। प्रोसिक्यूशन यानी सीबीआई ने पंडेर के खिलाफ कभी भी चार्जशीट फाइल ही नहीं करी। ही वॉज ग्रेसफुली एक्सोनरेटेड। उनको समन किया गया कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन पे, जो कि 319 पे बाद में आई, विच वॉज अ कॉपी पेस्ट। कोर्ट ने उनको समन किया है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस थी ही नहीं, जो थी उनके फेवर की थी। मैम कोर्ट ने कोई बड़ी चूक का जिक्र किया है जांच एजेंसियों जी, जिससे कि उन्होंने केस जो है उनका खराब कहा हो है कि ये जो सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ये वन साइडेड है, टू इम्प्लीकेट देम, नॉट टू सर्च दी कल्प्रेट। तो आपके दो घर हैं बगल, D5 D6, दोनों के बाहर से आपको बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। नाला बह रहा है मैम, नाला पीछे बह रहा से। है, इधर भी मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं। पीछे जो मिलते हैं वो ओपन पैसेज है, जो पीछे की दीवार है, इधर भी मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं। वाई ओनली D5, वाई नॉट D6? जबकि आपके सामने D6 का एग्जाम्पल क्लियर था कि ये किडनी कांड में लिप्त डॉक्टर है, जो 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका भाग गया। आपने एक भी कोशिश करी कि जाएं उसे पकड़ के लाएं, एक भी कोशिश करी कि एक सर्च वारंट ले लें, एक फोरेंसिक टीम चली जाए, कि हो सकता है वहाँ होते हो। आपको घर में कहीं पर भी एक भी कुछ भी मिला? मैम मैंने पंडेर जी के बारे में पढ़ा, पंडेर साहब ने लिखा कि मेरा बचपन जो है, बचपन से ही मुझे नौकर चाकरों ने, गार्ड्स ने, हाँ, इनके वो बीच पले में रहा हूँ, इनके बीच पल में। के बीच में। तो कहीं ये स्वैप करना था सुरेंद्र कोहली अगर कुछ गलत कर रहा था, हालांकि वो भी बरी हो चुका है, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, जी। लेकिन ऊपर अगर सुरेंद्र कोहली रह रहा है, नीचे पंडेर साहब आके रह रहे हैं, कि घर में कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा मैं रहे हैं, आपको क्या एक बात activities हैं? बताती हूँ, मैंने पहले भी, फिर आई एम रिपीटिंग एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, आई ट्रैवल अ लॉट। मैं इस वक्त नोएडा में हूँ, घर मेरा नैनीताल है, मुझे क्या पता है वहाँ क्या हो रहा है। मैं पहुँचूँगी 4 दिन बाद, क्या होगा वहाँ, मुझे कहीं से भी भनक लग सकती है। और मैं और आप सिर्फ अपने घर के पुराने काम वालों पे भरोसा कर सकते हैं। उसके पीछे सत्य कितना है, नहीं है, ये तो है ही नहीं मेरे पास जवाब इस बात का। भरोसा ही तो किया जा सकता है। आप भी प्रोसिक्यूशन पे, इन्वेस्टिगेशन टीम पे भरोसा करके ही करते हैं ना। तो ये दिक्कत है, और कोई प्रॉब्लम इसमें थी नहीं। ही ट्रस्टेड, अब उनका ट्रस्ट कितना सही रहा नहीं रहा ये तो आपके सामने है। मैम जो सीबीआई की जांच टीम निठारी केस की जांच कर रही थी, वही टीम आरुषि केस की जांच कर रही थी मेजरली। और ये दोनों केस जो हैं अब तक अनसॉल्व हैं। ना ही निठारी का सच सामने आ पाया है, ना ही आरुषि का कातिल कौन था ये सच सामने आ पाया है। और जो लोग आरोपी थे इस पूरे मामले में, वो आज खुली हवा में हैं। आपको लगता है कि ये बड़ी चूक थी या कहीं इट इन्वेस्टिगेशन इज में टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर सीबीआई एज वेल एज लोकल पुलिस, कि अपने अंदर झांक के देखिए, अपनी काबिलियत को आंकिए और अपने आप को पहले ट्रेन करिए, अपने आप को पहले उस लायक बनाइए कि आप इन्वेस्टिगेशन जैसी एक इतनी बड़ी चीज़, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि एक इनोसेंट आदमी 16 साल जेल में रह सकता है। एक परिवार जिसने बच्चा खोया है वो ज़िंदगी भर रोएगा कि उसको सही न्याय नहीं मिला। इसकी जिम्मेदार वो एजेंसी है जो इस लायक नहीं है, इतने इक्विप्ड नहीं है कि उस चीज़ को एक ढंग से और तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मैम इसमें सुरेंद्र कोहली 60 दिन तक कस्टडी में था, ये अपने आप में पहली बार हुआ ऐसा? यार पुलिस करती तो बहुत दफ़े है, लेकिन रिपोर्ट जिसका जो बेसिस है कि आप उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और वो आपकी अनहिंडर्ड पुलिस कस्टडी में रहा। मैम इसके बाद जो आपने बताया पहली मुलाकात आपकी कोर्ट ट्रायल के दौरान हुई आपके क्लाइंट से, उसके बाद कितनी बार और आप मिली? और जब ये केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आपके क्लाइंट जो है वो लगातार जेसी में चल रहे थे? जी, मुलाकात के लिए तो जेल ही जाना पड़ता है। सो वी मेट हिम मोर ऑफन, और कोर्ट हियरिंग्स के दौरान
ऑल्दो हम ट्रायल कोर्ट के लॉयर नहीं थे बट हम मिलने तो जाते ही थे, और देयर वाज कंटिन्यूड असिस्टेंस बाय द लोकल काउंसिल्स एंड हिज सन करण। तो मैं पड्डेर साहब ने ये भी बोला कि D5 के आसपास भी बहुत सारी कोठियां थी जी, लेकिन एलिगेशन ये लगते थे कि बच्चे वहां पर आके मिसिंग हो जाते हैं। सर ये कोठी किसी के ने अंदर नहीं कुछ कहा, बच्चे जाते हैं, सच उन्हें ये है टॉफी कि का लालच दिया जाता था या कुछ। ये सब उसके कन्फेशन से जेनरेटेड है, कोई एविडेंस नहीं है। किसी पुलिस, वहाँ तो पुलिस पोस्ट थी, पुलिस पिकेट थी D5 के पास, तब पुलिस वालों ने नहीं देखा होगा, वो तो 24/7 रहते थे, पुलिस ने क्यों नहीं देखा? और पंडेर साहब ने ये भी बोला कि जो उनका प्रीमाइसेस था वहाँ पे वो एक अस्थायी पुलिस बूथ, जी, वो क्या है मैम किस्सा? पुलिस ने खुद वहाँ पर आकर पिकेट बनाई थी, वो इस बात की जांच कर रहे थे कि बच्चे जाते कहाँ हैं, तो पुलिस को नहीं दिखे होंगे बच्चे अंदर जाते हुए। और उसके बाद मैं पहले भी आपसे कह रही थी 2007 में भी बच्चे गायब हुए हैं और निठारी से ही गायब हुए हैं। क्यों नहीं इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया? पूछे तो सही कोई पलट के कि वो बच्चे कहाँ गए जो 7, 8, 9 में गायब हुए। इनसे डेटा मांगिए आप, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत आसानी से, चूँकि एक कहानी बन गई, वो कहानी अब तक चालू है। मैम 2005 में रिम्पा हल्दर शायद वो पहली मासूम बच्ची थी जो मिसिंग हुई थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैंने भी मैम कवर करने गया था, और शायद आपने बताया कि पहला ट्रायल उसी केस पे चला वही था। कंक्लूड हुआ था। वो केस से कैसी कहानियां जुड़ी आपके क्लाइंट की? सर मेरे क्लाइंट की कहानी जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, ही वॉज नॉट इन इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया में थे उस वक्त, और ये प्रोसिक्यूशन का CBI का अपना केस है। उनका आईओ थे मिस्टर फरत्याल, उनका कहना था इन्होंने पासपोर्ट लिया पंडेर साहब का, उस पर स्टैंपिंग थी, ही वॉज इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन आई रिमेंबर 8 जनवरी और फरवरी, 8 जनवरी का FIR रजिस्टर्ड है, उस वक्त वो विदेश में थे, तो उसमें फांसी हुई। मतलब विदेश से बैठा आदमी कैसे कत्ल कर सकता है? मैम दुनिया ये भी जानना चाहती है, बहुत पुराना केस है क्योंकि 2005 और 6 का अब 2025 चल रहा है, जब लोगों ने अभी सुना मीडिया के जरिए कि सुरेंद्र कोहली भी बरी हो गया है और मोनिंदर सिंह पंडेर भी बरी हो गए, तो बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि ये निठारी का सच क्या था, किन ग्राउंड पर शुरू में पुलिस ने और CBI ने आपके क्लाइंट को गिरफ्तार किया, जो अब आप बताना चाहती हैं, क्या ग्राउंड दिए थे जो अरेस्ट करे? कि मेरा घर था, बस मेरा घर था, मेरा नौकर था, दैट्स इट, बस इतना ही है सर। सच यही है कि मैंने 14 साल जेल में इसलिए निकाले क्योंकि मेरा घर था और मेरा नौकर था, जिस पे सारा एलिगेशन था, जो कि कोर्ट के, सेशन कोर्ट के जजमेंट्स में है, चाहें तो सब पब्लिक फोरम में है, पढ़ सकते हैं कि ग्राउंड नंबर 1 दैट इट वाज योर हाउस, नंबर 2 कोहली वाज योर सर्वेंट एंड यू यूज्ड टू लिव देयर समटाइम्स विद कोहली, बस इतना ही है सर, और उसका कन्फेशन। मैम लेकिन सोसाइटी का एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी कोहली और पंडेर को आरोपी मानता है, उनकी नज़र में कोर्ट के फैसले की अहमियत नहीं है, वो मानते हैं कि मर्डर इन्होंने किए, रेप इन्होंने किया, जो बच्चों के बॉडी पार्ट्स काटे जाते थे उसमें इनके नौकर का हाथ था। ऐसी सोसाइटी की अभी भी एक मतलब सोसाइटी ऐसा सोचती है। सोसाइटी तब तक सोचती है जब तक ये हादसा हम में से किसी एक के परिवार के साथ नहीं हो जाता। हमारा परिवार में से जब कोई खुदा न खास्ता, भगवान न करे, जेल चला जाता है ना, तो सारे परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं, देन समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। हम कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये सोसाइटी वही है ना जो उसी आसपास रहती थी, इनको नहीं दिखा कि वहाँ पे से बच्चे गायब हो रहे, हम इसका हिस्सा बने, देखें, इन्वेस्टिगेट करें, आज भी नहीं करते हैं। रोड पड़े आदमी एक्सीडेंट से मर जाता है, हम बगल से निकल जाते हैं। मोनिंदर सिंह पंडेर ने कभी कोर्ट में अपने किसी स्टेटमेंट में ये कहा कि वो इस जांच में सहयोग करके रियल कातिल को गिरफ्तार करा सकते हैं? कब नहीं कहा, इतने टाइम तक CBI की कस्टडी में थे, वही तो था जिन्होंने कोहली को बुलाया गांव से, वो तो हमेशा ही रेडिली अवेलेबल थे। पर बहुत आसान है सर, मतलब वो मानते थे मैम कि ये जो सब किया गया है वो मेरे नौकर, उन्होंने कभी न इस चीज़ को कहा न माना। हाँ ये ज़रूर था, इनकार भी नहीं किया, लेकिन पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं मैंने इसको ऐसा था, मैंने देखा। उनका कि अगर ऐसी कोई है, ऐसी कोई आपके सामने परिस्थिति आ रही है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई एम मोर देन अवेलेबल। और वो कस्टडी में थे, जब बाहर थे तो मदद की पुलिस की। उसको बड़ी पायल की तलाश के लिए उन्होंने अपने प्राइवेट गार्ड्स जो हैं वो लगाए थे। वो उन्होंने स्टार्ट किया था कि पता करो कि वो लड़की है कहाँ, डिटेक्टिव हायर करना था, लेकिन वो तो उससे पहले मुकदमा खुल गया।
हाँ, जब मुकदमा खुला तो इन्होंने ही अपना ड्राइवर और अपने 2 लोग इसके गांव भेजे अल्मोड़ा टू ब्रिंग हिम बैक। मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये वो केस था, शायद देश का इकलौता ऐसा केस होगा यहाँ पर कि देश की, वर्ल्ड की सबसे ताकतवर महिला सोनिया गांधी निठारी पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। वो मेरे आंखों के सामने का वाकया है, क्योंकि मैंने वो केस कवर किया है। पता नहीं उसके बाद से अब तक कहाँ है। लेकिन मैम, जब एक ताकतवर महिला देश की इतनी बड़ी पीड़ितों से मिलने जा रही है, जिनकी सरकार थी उस दौरान कांग्रेस की, लेकिन वो परिवार तो आज भी मैम गिल्ट महसूस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उन बच्चों का कातिल कौन है। उन्हीं लोगों ने आके पूछना चाहिए और बताना भी चाहिए, जो उस वक्त गले लगाने गए थे वो आज भी आ सकते हैं। आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे? मैम, एज ए एडवोकेट, आपने जब मोनिंदर सिंह पंढेर का केस लिया, उस समय तक दुनिया की नज़र में वो आरोपी थे और चूंकि गिरफ्तार हो चुके थे, आपके लिए नहीं लगा कि ये केस आपको लेना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? और क्या मनोस्थिति रही होगी आपकी जब आपने केस लिया? सर, एक कैंसर पेशेंट ना, मैं इस बात का बहुत अच्छे से जवाब देना चाहती हूँ कि जब एक मरीज़ जिसने लेट्स से 20 साल शराब पियो या सिगरेट पियो, जिस वजह से उसे कैंसर हो गया, वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको ज्ञान देता है सिगरेट शराब ना पीने पे, उसका इलाज करता है। वो उतना ही रोल होता है एक लॉयर का। मेरे सामने एक केस है जो था चैलेंजिंग, मेरे सीनियर ने मुझे उसमें इन्वॉल्व किया और हम उसको यहाँ तक लेके आए। इससे ज़्यादा ना इमोशनल ना कोई और कनेक्ट उस मुकदमे से हमारा रहता है। हम लॉयर्स हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं, अपनी फ़ाइल के प्रति ईमानदार होते हैं, उससे आगे की ईमानदारी हमारी नहीं है। जब आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं करते कि तुमने उस कैंसर पेशेंट को क्यों बचाया, भाई वो शराब पीता था, मरने देते उसे। यही हमारा काम है। हमको हमारी फाइल, वो पेपर्स दिखाई देते हैं, उससे आगे कौन है वो विजन मेरा ब्लॉक हो जाता है। एक आरोपी और एक वकील का बहुत गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि अगर आरोपी वकील को सच नहीं बताएगा तो एक वकील आरोपी की तरफ से कोर्ट में अच्छे ग्राउंड नहीं रख पाएगा उसको बरी कराने के लिए। और ये हमने न केवल रियल लाइफ में देखा है, रील और रियल दोनों लाइफ में देखा है। जब आप पंढेर से मिली, ऐसी कोई चीज जो उन्होंने आपसे शेयर की हो, अपनी गलती मानी हो, आपको बताई हो, जिससे कि आपका केस मजबूती से आप कोर्ट में लड़ सकें? सर, वन, we are all protected and by section 126 evidence act, it is a lawyer client privilege। दूसरी बात, गलती थी नहीं, जो उनकी गलती थी उससे मैंने सीखा कि अपने घर में आँख नाक कान अपने आस पड़ोस में खोल के रखो। हम सब बहुत ज़्यादा अपने अपने लाइफ के स्ट्रगल्स में बिजी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से अपनी सोसाइटी में चारों तरफ आपके पड़ोस में कौन है, वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा आँख नाक कान खोल के रखना चाहिए। इससे ज़्यादा का उनका इन्वॉल्वमेंट न था और ना मैं तो नहीं मानती। मोनिंदर सिंह पंढेर की नज़र में सुरेंद्र कोहली अब क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने रास्ते, क्या रिश्ता हो सकता है सर? एक सर्वेंट था, उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितना उसकी देखभाल करनी चाहिए वो करते थे, पैसा देते थे, कंफर्ट देते थे, रूम दिया, सब कुछ दिया। बरी होने के बाद कभी दोनों की मुलाकात या फोन पे कोई बातचीत हुई? नहीं, ना है ना होगी, नहीं, आई डोंट थिंक। मैम, उन परिवारों से कभी आपके क्लाइंट ने मिलने की कोशिश की जिन्होंने आपके क्लाइंट को आरोपी माना हुआ है? सर, पूरे टाइम तो जेल में निकाल दिया। अब कभी कोशिश की उन्होंने? नहीं सर, मुझे लगता नहीं उनके जीवन के लिए ये चीज़ सही रहेगी। इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, उनकी भी तो लाइफ खतरे में ना। वहाँ आपको लगता है जब कोई उन्हें सुनेगा बैठकर, उनको ख़त्म कर देंगे? इतनी नफरत भर चुकी है इस तरह के एक्सपोजर से। मनीषा जी, जेल का वक्त था 14 साल का पंढेर का, वो कैसे गुजरा? कुछ अगर आप शॉर्ट में बता पाएं कुछ। सर, पढ़ाते थे वो वहाँ पर, वहाँ के जो अंदर इनमेट्स हैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाते थे, उन्हें और सब्जेक्ट्स का ज्ञान देते थे, लोगों के मुकदमों में मदद करते थे। मैम, एक सवाल मेरे जहन में ये है कि जो परिवार अभी न्याय के लिए आस लगाए बैठे हैं, हालांकि उन्होंने कोर्ट का रुख किया है नहीं किया ये अभी कहना मुश्किल है, अगर वो आपको अपना लॉयर बनाना चाहें तो क्या आप उनको न्याय दिलाएंगी? सर, दैट वुड बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्योंकि मैं एक वकालतनामा साइन कर चुकी हूँ तो ऑपोजिट पार्टी की तरफ से तो नहीं आ सकती, लेकिन कोई ना कोई लॉयर तो होना चाहिए था अभी तक इतने सालों से।
और जो मैम, उनको रिप्रेजेंट करते क्या हैं। आप या आपके क्लाइंट ये बता सकते हैं कि अगर आपके क्लाइंट ने ये मर्डर्स नहीं किए या रेप नहीं किया या सुरेंद्र कोहली ने नहीं किया, तो आखिर निठारी के उन बच्चों का गुनहगार कौन है फिर इतने साल बाद भी? प्रोसिक्यूशन एजेंसी बताएगी। समय आ गया है कि ढंग से इन्वेस्टिगेट करें ताकि आने वाले समय में ये सवाल दूसरे किसी ऐसे गॉड फॉरबिड हादसा हो तो कभी सवाल खड़े ना हो, लेकिन क्या न्याय मिले दो तरफा। लेकिन क्या मोनिंदर सिंह पंडेर जानते हैं कि असली कातिल कौन था? कैसे जानेंगे? उनसे क्या, जो चीज़ उनके घर में उनके प्रांगण में हुई नहीं वो कैसे जानेंगे उस चीज़ को? ये तो वो बताएंगे जो वहाँ पहुँचे थे, चाहे लोकल पुलिस हो चाहे सीबीआई हो। बिकॉज लोकल पुलिस ने और सीबीआई ने उनको इम्प्लिकेट नहीं किया सर। लोग भूल जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं है। ही वॉज नेवर एन एक्यूज्ड, ही वॉज मेड एन एक्यूज्ड बाय पब्लिक, ही वॉज नेवर एन एक्यूज्ड। और मैम जेल में जब जेसी में थे पंडेर और डॉक्टर तलवार, तो उनकी मुलाकात भी हुई थी। मुझे इस विषय में जेल के अंदर की जानकारी नहीं। तो ये थी मनीषा भंडारी जी जो हमारे साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट में मौजूद थी। और सबसे बड़ा सवाल 2005 से लेकर 2025 तक अभी भी जस का तस है कि निठारी का सच क्या है, उन 16 बच्चों का गुनहगार कौन है। अगर सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर बरी हो चुके हैं तो आखिर D5 का रहस्य क्या था, और जो बच्चे D5 के आसपास से मिसिंग हुए या उनकी बॉडी पार्ट्स मिले उनको आखिर किसने मारा, वो कातिल कौन है? क्या जांच एजेंसियां इसका सच कभी ढूंढ पाएंगी?